रेस्टोरेंट जैसी डिश थिक और फ्लेवरफुल मटन निहारी घर पर बनाना चाहते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट मटन निहारी बनाना सिखाऊंगी जो हर बाइट में लाजवाब टेस्ट देगी। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम कुकर में इस रेसिपी को बना के रेडी करेंगे। सबसे पहले इसमें हम ऑयल डालेंगे। तकरीबन मैंने इसमें अंदर हाफ कप ऑयल ऐड किया है। ऐड करने के साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने जो है 4 प्याज लिए थे, उसे बिल्कुल चिकन कटिंग में कट कर लिया। अब हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे, इसे क्रैक नहीं करना, इसे मुसलसल हिलाते हुए बिल्कुल सुनहरी कलर के हम ब्राउन करेंगे और करने के बाद इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसकी जो है थोड़ा सा दही और पानी ऐड कर लें और ऐड करने के बाद हम इसकी पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर ये प्याज जो हैं देखें बहुत अच्छे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकालेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे जूसर ब्लेंडर के जग में डालें या चॉपर में डाल के कर लें। और उसके बाद यही ऑयल के अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। और करने के बाद हम यहाँ पर 1 किलो हमने मटन का गोश्त लिया है, मिक्स गोश्त है, वो इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादातर जो है आप जो है नली वाला गोश्त जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत परफेक्ट होता है निहारी के लिए। बहुत ही परफेक्ट और इजी रेसिपी है और इजी स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी रेसिपी बिल्कुल ऐसे ही बन के रेडी होगी। यहाँ पे हमने निहारी का शान मसाले का पैकेट लिया, वो इसमें ऐड कर दिया 1 पैकेट। ऐड करने के साथ ही अब आप इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसको हमने मसाला भी ऐड कर दिया। अब हमने इसे भूनना है, अच्छी तरीके से भूनना है कि ऑयल जो है हमारा ऊपर आ जाए और इतना भूनना है। अब यहाँ पर मैं देखें आपके सामने मसाला भी ऐड कर दिया। और ये इतनी इजी रेसिपी है कि मैं कह रही हूँ कि बहुत ही परफेक्ट और बहुत इजीली और स्टेप बाय स्टेप टेस्ट बिल्कुल इसका रेस्टोरेंट वाला आएगा। बिल्कुल आप इजीली बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको जो है अच्छी तरीके से भूनेंगे और भूनने के बाद हम इसमें नेक्स्ट क्या ऐड कर रहे हैं वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उसको वीडियो को लाइक शेयर और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम निहारी बना रहे हैं और बहुत ही इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप निहारी बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हमने जो डाला है, इसके बाद हमने जो पेस्ट बना के रखी थी प्याज की, और ये हमें इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ अगेन अब हमने इसको भूनना है, इतना भूनना है कि ये ऑयल छोड़ दे। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने जा रहे हैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अब यहाँ पर ये हो रहा है अच्छी तरीके से, जब तक ये भूनेगा ऑयल ऊपर आएगा तो हम इसकी जो है जिसको हम तरी कहते हैं उसे निकाल के थोड़ा सा अलग कर लेंगे कप में। और फिर हम इसे तलने के लिए प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसे 20 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह गलने देंगे। ये देखें यहाँ पर हमारा जो है ये ऑयल जो हमने डाला था ये ऊपर आ चुका है अच्छी तरीके से, जिसे हम तरी कहते हैं। और जब इसको हम करेंगे एक साइड पर निकालेंगे ऊपर से, और निकालने के बाद जो है बाकी की जो हमारी निहारी रह गई है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है वो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। यहाँ मैंने इसमें पानी ऐड करूँगी और इसे प्रेशर लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप पानी ऐड किया और यहाँ पर प्रेशर लगा देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए लगा दें और ये हो जाएगा रेडी। जब तक हम आटा लिया है मैंने 1 कप और से अच्छी तरीके से भून लिया है। सूखे आटे को भूनना है, फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और इसकी पेस्ट सी बना लेनी है। और पेस्ट बनाने के साथ ही अब हम जब तक हमारा मटन जो है वो कुक हो जाएगा हमारा प्रेशर कुकर में, तो फिर हम इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो है गोश्त गल चुका था। तो मैंने इसके अंदर ये जो पेस्ट आटे की बना के रखी थी वो इसमें ऐड कर दी है। और इससे क्या होगा कि ये जो हमारी निहारी है ये गाढ़ी सी हो जाएगी। अब ये जो ऑयल मैंने ऊपर से निकाला था जिसे हम तरी कहते हैं वो इसके ऊपर डाल दी है और 10 से मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। और यहाँ पर मैं इसकी गार्निशिंग करूँगी धनिए के साथ, लेमन के साथ, चुनियन कटिंग में अदरक को किया है और इसके जो लवाज़मात होते हैं वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। यकीन करें इतनी मज़े की निहारी बन के रेडी हुई कि आप भी बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करते हुए बना सकते हैं। यह हमारी जो है निहारी तैयार हो चुकी थी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। आप भी इसे इजीली घर में बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगी कि कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट गोश्त हमारा जो है गल चुका था और बहुत ही मज़ेदार हमारी निहारी रेडी हो चुकी थी। और जो निहारी में ऊपर तरी होती है वो भी देखें कितनी परफेक्ट और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुई।
आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और आप भी इसी तरीके से के साथ में लस्सी तो नहीं बनाऊँ ना अभी, आप इसे सर्व कर सकते हैं नान, चपाती या घर की क्योंकि अभी रोटी आप के साथ। कोल्ड ड्रिंक अब यहाँ पर हम इसको जो है थोड़ा सा लेमन डाल के मैं आपको चेक करवाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार। अब यहाँ पर हम लेमन लिया है, इसको स्क्रैच कर देंगे इसके ऊपर, यहाँ पे डाला और यहाँ मैं रोटी के साथ इसको आपके सामने ही चेक करती हूँ। बहुत मज़े की टेस्टी बन के रेडी हुई। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में हमेशा की तरह मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।